उसमें तो बहुत ज़्यादा अर्निंग है। आपको दिन में बोलते 2000 देगा पर डे, तो गलत बातें करने से, क्योंकि वो तो गैम्बलिंग चीज़ को प्रमोट करना तो बिल्कुल गलत वो तो बहुत ज़्यादा ओवर आते हैं, उसको हम नहीं करते। 2 लोकेशन है, एक तो बुबदिलाई वाला लोकेशन है, ये थोड़ा सा नीचे जाके, ये पार्लन शॉप का सामने में, वो वीडियो अच्छा से 5 मिलियन ऐसा कुछ किया था। उसके बाद शेरगांव वाला रोड बहुत सुंदर है, वो तो बहुत अलग से सुंदर है, अगर वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद से हम कंटिन्यू करते गया, तो मतलब आपको रेगुलर होना पड़ेगा। इसीलिए अभी तवांग पे वो हुआ था राइट, वो बच्चा का साथ में, तो हमने उसमें वीडियो बनाया था। तो पेरेंट्स का क्या कि अभी हमने थोड़ा सा सीरियसली कुछ बना दिया, तो हमको फ़ोन करके, लामा था बट वो लामा का ड्रेस में नहीं था, जो था वो वीडियो बना के थोड़ा पूछताछ किया है रात को। तो वो वीडियो जो बाद में जाके तो वायरल हो गया था। तो क्या ऑफर किया, 50,000 का ऑफर किया, वो लोग साथ टूर करना है, 2 नाइट बैठना है। तो प्रॉब्लम में लगा कि हाँ कुछ तो किया है हमने। Hello, Namaste, Tashid Alik. This is me, Yangchen Pema, and you are watching Rising Mon podcast. दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, एंड ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे जो मोन रीजन है, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ राइजिंग क्रिएटर्स फ्रॉम आवर रीजन, एंड उन्हीं में से एक है आज हमारे बीच मौजूद मिस्टर तेंजिंग नोरबू, हु इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ तवांग एक्सप्रेस, और तेंजिंग नोरबू को हिमालयन राइडर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज उनसे बात करेंगे और उनके जर्नी के बारे में हम जानेंगे। तेंजिंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग मोन पॉडकास्ट में। थैंक यू आप लोग बुलाने के लिए। जी तेंजिंग जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हम आपको क्या नाम से बुलाएं, बिकॉज यू आर नोन एज हिमालयन राइडर ऑल्सो। तो आप क्या नाम से बुलाना ज़्यादा पसंद करेंगे, हिमालयन राइडर या तेंजिंग? तेंजिंग से। तेंजिंग। बहुत लोग हिमालयन राइडर नाम से जानते हैं, बट तेंजिंग नाम है तो वही अच्छा है, सुनने के लिए बेटर है। आप जैसे आपकी मर्जी। तो तेंजिंग जी, सबसे पहले आप हमें आपकी जर्नी के बारे में बताइए। जैसे कि आप कंटेंट क्रिएशन फील्ड में भी है अभी, तो आपने बहुत अच्छा से बैलेंस करके आपका जो ये ट्रैवलिंग ब्लॉग्स है और कंटेंट क्रिएशन को आप बहुत अच्छा से बैलेंस करके आप लेकर जा रहे हैं। तो इसकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताइए हमें। जर्नी तो ऐसा था कि बहुत पहले से कर रहे हैं हम, लाइक 2018 से। उससे पहले 15 से हम बहुत ज़्यादा व्लॉग, लाइक हमको क्या था कि मोटो व्लॉग करना था। हम बहुत ज़्यादा मोटो व्लॉग देखता था, एंड बहुत बार घर में लाइक बाइक के लिए भी बोलता था, बट वो लोग अलाउ नहीं करते, क्योंकि मम्मी लोग को पता नहीं, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड नहीं है, तो वो लोग को पता नहीं कि लाइक यूट्यूब से, इंस्टा से पैसा आते हैं बोल के। बट बहुत फोर्स करने पर एक बार बाद में पापा ने बाइक दिलाया। उसके बाद वहाँ से लाइक मोटो व्लॉग किया, बहुत 2 साल जैसे हमने किया है। बट फिर ऐसा है कि मतलब उसमें श्योर नहीं कि मतलब पैसा आएगा बोल के, राइट, क्योंकि फिर हम भी घर का अकेला है। तो फिर ऐसे होने के बाद 2 साल जैसे मेहनत किया यूट्यूब में, फिर नहीं हुआ। बट अचानक से हमको क्या कि इंस्टा में हमको अच्छा फॉलोअर्स आने लगा, तो उसका थ्रू से किया है। उसके बाद फिर हमको क्या था कि अभी पैसा तो कंफर्म नहीं कि उससे हो गई, मतलब अपना लाइफ करियर बनेगा बोल के। तो फिर हम बिजनेस करने लगा। तो अभी अपना एक ट्रैवल एजेंसी में तवांग एक्सप्रेस करके, उसका हम फाउंडर है। तो हाँ उसी से, बट यूट्यूब छोड़ दिया, बट इंस्टा और फेसबुक से अच्छा प्यार मिल रहा है हमको अभी। जी बिल्कुल। एंड ऐसा होता है ना आजकल, जो हमारा जो पेरेंट्स है, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स ना, तो उनका क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है उनके लिए। वो चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है वो गवर्नमेंट जॉब ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सोशल मीडिया का तो कोई वो सीन ही नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि सोशल मीडिया में हम कमा सकते हैं, तो वो लोग पहले ही मना कर देंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका पेरेंट्स कितना सपोर्टिव था इस चीज़ को लेकर? मेरा जो क्या था बोलने से, लाइक अब बोल रहे कि गवर्नमेंट जॉब करना है सब। नहीं, वो लोग को क्या था कि तुम अपना डिसीजन करो, तुमको जो अच्छा लगता है, वो लोग ट्रस्ट करते हैं। मतलब कभी हमको फोर्स नहीं किया कि तुम इसका इंटरव्यू दो, तुम पुलिस करो, आर्मी करो। हम एक बार पुलिस में भी ट्राई किया है, आईटी में भी ट्राई किया है। बट हमको क्या था कि हम जॉब नहीं करना है। हमको था कि लाइक एक बिजनेस करना है या खुद का कुछ करना है। लाइक जॉब करेगा तो किसी का अंडर में होगा, राइट। तो हमको ऐसा नहीं था। तो हम सोचे कि हम बिजनेस करेगा, 2-3 साल मेहनत करें, अगर नहीं हुआ तो फिर सेकेंड ऑप्शन है कि हम जॉब में ट्राई करेंगे। तो घर वाला तो क्या था कि तुमको जो ठीक लाइक करो ऐसा। तो आपको अभी जो आप कर रही हो, एंजॉइंग योर वर्क, राइट? हाँ राइट। तो इसको आप अभी आगे बढ़ाने में आपको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बिजनेस और ये कंटेंट क्रिएशन दोनों? हाँ, कंटेंट क्रिएटर में क्या वो सब करते वक्त, हाँ उसमें तो बहुत तकलीफ हुआ है, क्योंकि टाइम देना पड़ता है। लाइक हमेशा वीडियो डालना पड़ता है एवरी, लाइक हम क्या, मेरा टाइम सेट है, हम शाम का 6 या 5 बजे को डालता है। तो कभी कभी कहीं बिजी हो जाते हैं, फिर डालने नहीं सकते, ऐसा भी होता है। एंड फिर बिजनेस का क्या था कि मतलब बिजनेस भी ये जब मेरा फॉलोवर्स हुआ, उसका थ्रू से मेरा बिजनेस चला है, राइट। क्योंकि मेरा फॉलोवर्स था, तो हमने अलग से अकाउंट खोला है एजेंसी का, तो वहीं से बुकिंग आने लगा फॉलोवर्स से। तो फिर हम कोलैब करके अपने वीडियो डालने लगा।
तो वहाँ से ही मतलब मेरा बिजनेस भी अच्छा से रन हो गया, मतलब बहुत इजीली बिजनेस तो बहुत आराम से स्मूथली कुछ करने का नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है, तो अभी अच्छा से चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है लगता है। अच्छा चल रहा है अभी तो। तो आपकी तरह जो लोग ऐसे ये फील्ड में आना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर कंटेंट क्रिएशन फील्ड में आना चाहता है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? एडवाइस क्या होगा आपकी तरफ से? हाँ, आना चाहते तो करो, क्योंकि अभी उसका ही लाइक है तो सब वही कर, ट्रेंड ही वही है, उसमें चल रहा है और इजी मनी भी है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि लाइक बहुत इजी बोल के भी नहीं है। आदमी को लगता है कि हाँ ये वीडियो डाल रहे, उसके पीछे एडिटिंग का भी तो बहुत बड़ा रोल है, उसका भी टाइम लगता है। बट जो आना चाहते जो करना चाहते हाँ करो, अच्छा है इसमें करने से। अगर तुमको लगता है तुम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली तुम करो, क्योंकि बिजनेस करने से अच्छा है, जॉब करने से तो बहुत अच्छा ही है। अगर आपका चल गया बोलने से तो अर्निंग भी अच्छा है, तो हाँ कर सकते हैं। एंड सोशल मीडिया की बात करें तो आपको सोशल मीडिया से बहुत प्यार मिल रहा है, वो तो बहुत एविडेंटली देखने को मिलता है, आपका फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार भी मिल रहा है आपको। तो ये जो रिकग्नाइजेशन मिलता है आपको जब आप बाहर जाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं एज हिमालयन राइडर, तो आपको कैसा महसूस होता है? हाँ वो तो बहुत खुशी का बात है। लाइक हम जब पहले स्टार्ट भी नहीं करते, किसी का ब्लॉग देखते थे, बट हम उसको इमेजिन करता था ना, सोचता था कि हम भी जाएगा तो कोई हमको पहचानेगा, फोटो खींचेगा, हम सोचता था। तो अभी वो लाइक ट्रू हो गया। लाइक कोई मिलते हैं, बात करते रेंडमली, आप हिमालयन राइडर हैं ना, हाँ तो अच्छा लगता है सुन के। बट वही है कि फिर वो बात भी अच्छा भी है, बट नेगेटिव पॉइंट भी है। आपका फॉलोवर्स प्यार करने, फिर आपका ये हेट करने वाला भी है। तो वैसे ही हेटर भी बहुत सारा है मेरा। एक बार रिसेंटली तो नहीं, 1 साल 2 साल होने वाला है, हम लोग का एक वो भी हो गया था, झगड़ा भी हो गया था। अच्छा। लाइक कोई जेलस करके ये ऐसे जगह का नाम तो नहीं बताएगा हम, बट हुआ था। तो हाँ प्यार तो मिल रहा है, अच्छा बात है। बट वही के साथ ही साथ आपको थोड़ा हेट भी मिलते हैं। हेट भी मिलते हैं। तो वो तो आपको झेलना पड़ेगा। आदमी लोग बोलेगा तो मेरा वही है कि हाँ बोलने वाला बोलते रहो, हम तो कर रहे हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम लोग बोलते रहो। इसलिए हम चुपचाप होते हैं, किसी को एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते कि कोई हम मेरा बारे में खराब बुरा सुना बोलते हैं ना, तो हम बोले हाँ बोल रहा होगा, सही होता होगा, हमेशा बोलते थे। तो हाँ प्यार तो प्यार मिल रहा है, वो तो अलग ही बात है, उसका तो अलग ही फीलिंग है। अच्छा हर चीज़ का वही जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी नहीं बनता है। तो आप जब आपको हेट मिलता है, जब आपका ऐसे कुछ ट्रोलिंग वगैरह होता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? सिंपल बात है, बहुत लोग ऐसे पीठ पीछे बात करते हो, कोई आके सामने से बोलते हैं हमको तेरा बारे में ऐसे सुना था, ऐसा है बोल के, तो हम बोलते हैं वो आदमी को सामने ला, वही हम सामने बात करेगा, सामने तुम उसको ही बोला हम भी बातें करेंगे। बट फिर वो लोग बोलते हम नाम नहीं बता सकते ऐसा ना, तो हाँ तो लेट इट गो, तुम बोलते रहो, हम सुनते रहेगा, हम चलते रहेगा। तो हाँ हेट तो मिलते ही, वो अलग बात है, वो बोलते रहेगा वो लोग, हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, लोगों का काम है कहना। एंड व्हाट डज योर पेरेंट्स हैव टू से अबाउट दिस? जो अगर कुछ ऐसा हेट मिलता है, कुछ ट्रोलिंग वगैरह होता है, तो पेरेंट्स का क्या कहना है इसमें? पेरेंट्स तो बहुत डरते हैं। लाइक हम थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, जैसे कि रिसेंटली अभी तवांग में वो हुआ था राइट, वो बच्चा के साथ में रेप हुआ था राइट, तो हम उसमें वीडियो बनाया था। तो पेरेंट्स का क्या कि अभी हमने थोड़ा सा सीरियसली कुछ बना दिया, तो हमको फ़ोन करके, क्योंकि वो लोग को इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड नहीं है, तो हमको फ़ोन करिए तुम क्या बनाया, हमें लोग क्या बोलेगा, कुछ खराब तो नहीं बोला है तुम, नहीं आप सुनो ना, हम अच्छा ही बोला है ना। तो वो लोग थोड़ा डरते हैं वो चीज़ से था। बट सपोर्टिव अभी तो वो लोग को मालूम चल गया हम अच्छा कर रहे थे। पहले तो वो लोग को मालूम नहीं रहे सब में, तो इतना सपोर्टिव मतलब कुछ भी नहीं बोलता था। बट हाँ अभी तो सपोर्टिव भी है, एंड थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में कुछ बोल दिया उन्होंने सब क्योंकि पहले थोड़ा सा हम लोग का वो हो गया था, झगड़ा वगैरह हो गया था। अच्छा, किस चीज़ को लेकर अगर आप शेयर करना चाहोगे तो हमारे ऑडियंस के साथ? किस चीज़ को लेकर? हाँ जेलेसी, मतलब ऐसा था, अभी लंबा है बहुत कहानी, हम थोड़ा ऊपर से बता देगा। पहले हम तेंजिंगांव में बैठता था जी, तो वो टाइम में क्या हुआ कि रात को एक लामा था, बट वो लामा का ड्रेस में नहीं था, लाइक चोर था, वो चोर जैसे आया था। अच्छा। तो रात में हम लोग को लगा वो चोर है, तो हमने थोड़ा उसको वीडियो बना के थोड़ा पूछताछ किया है रात को। तो वो वीडियो जो बाद में जाके किसी को हमने दे दिया था, तो वायरल हो गया था। तो वो जो लामा था लास्ट में, उसका बदनाम हो गया था लामा का। अच्छा। तो आदमी लोग आवाम में क्या बोला है कि तेंजिंग ने, हिमालयन राइडर ने दारू पी के उसको मारा है, ऐसा बात हो गया था। तो वो भी जेलिस लेके, मतलब वहाँ का यूथ लोग था, लड़का लोग था, वो लोग हमको जानता था, बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया था हम लोग का। तो वो तो क्या बोलिए है, मतलब जेलस करके ही हुआ था, वो हमको पता है। बट हाँ छोड़ दो, क्या बोलिएगा अभी थोड़ा पर्सनली है। हाँ, तो जो भी हो आप अच्छा कर रहे हो, एंड लोगों से बहुत ही प्यार मिल रहा है आपको। तो अभी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप कुछ, अगर आपका ऐसा कुछ मोमेंट अगर हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, कुछ वाइल ट्रैवलिंग, अगर आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ अच्छा मोमेंट अगर आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, तो वो क्या होगा? ओके, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बोलने से एक बार हमको अच्छा एक प्रमोशन मिला था।
जो कि था जेके टायर करके, पता होगा शायद, जेके टायर ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड जी। है। उसका हमको अचानक से प्रमोशन आया, तो वो लोग हमको लाइक अच्छा लाइक वो किया है, क्या ऑफर किया, 50,000 का ऑफर किया है, वो लोग साथ टूर करना है, 2 नाइट बैठना है। तो उसका उसमें क्या हो गया, हम अकेला नहीं, हम वैसे तो अकेला करते हैं, तो हम उस टाइम में टीम लेके गया था, मतलब अच्छा। टीम लेके आओ बोला था होने से, तो हम मेरा 2 दोस्त और एक मेरा मामा को लेके गया था। तो लाइक प्राउड मोमेंट था उस टाइम में कि ऐसे करके हमने किसी को लेके गया, हम लोग घूम के लाइक फ्री में हम लोग बैठा है, खाए पिए, बहुत इन्जॉय किया है। तो मामा लोग भी लाइक भैया लोग भी खुशी हुआ था उस टाइम में, तो प्राउड मोमेंट लगा कि हाँ कुछ तो किया है हमने। तो वो लोग भी बोल रहा था हाँ कुछ तो कर रहे हैं ऐसा ना, बहुत बड़ा चीज़ किया, तो वो बहुत अच्छा था। रिसेंटली हुआ, ज़्यादा भी नहीं आया, 6 मंथ ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा। तो सबसे बड़ा प्रमोशन भी हुआ था, लाइक 50,000 का ऑफर आया था। तो प्रमोशनल वीडियो से आप कमा रहे हो अच्छा खासा। हाँ, प्रमोशन से लाइक ऐसे तो अर्निंग नहीं होता है, इंस्टा में तो बिल्कुल अर्निंग नहीं होती, लाइक व्यूज़ का कुछ मतलब नहीं है, बस खुद फेमस हो रहा है, खुद का फेस वैल्यू बढ़ रहा है, वो अलग बात है। बट हाँ, प्रमोशन से होता है अच्छा से, ठीक ठाक। अगर हमारे मोन रीजन की बात करें तो यहाँ से आपको कितना मिलता है प्रमोशनल का ऑफर? यहाँ साइड में बहुत कम है, लाइक हम यहाँ में 2 बार ही किया है क्या प्रमोशन, शायद एक बार शेरगांव पे हुआ था ये लोसर का फेस्टिवल का टाइम में, एंड एक बार बिच्छू में किया था, वहाँ भी फेस्टिवल था पंखो करके। तो यहाँ में बहुत कम है, बाहर लोग बहुत ज़्यादा है, और एक तो ये गेमिंग का बहुत ज़्यादा प्रमोशन आता है, बट वो तो हम करता ही नहीं, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा अर्निंग है। आपको दिन में बोलते 2,000 देगा पर डे, महीना भर काम करो, और फिर वो तो गलत बातें करने से, क्योंकि वो तो गेमिंग चीज़ को प्रमोट करना तो वो तो बिल्कुल गलत वो तो बहुत ज़्यादा ऑफर आते हैं, उसको हम नहीं करते हैं। अच्छा। करना भी नहीं है वो तो, राइट। हाँ वो तो है। तो मोन रीजन में इतना स्कोप नहीं है, अगर आप ऐसे कंटेंट क्रिएशन फील्ड को आप आगे लेकर जाना चाहते हो और कमाना चाहते हो थ्रू प्रमोशनल वीडियोस, तो यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है उस चीज़ के लिए। बहुत कम, बहुत ना के बराबर आ रहे हैं, ना के बराबर है। बाहर से तो बहुत ज़्यादा आते हैं ऑफर। हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि आपको कब ख्याल आया कि आपको अभी कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है अपना लाइफ में, पहचान बनाने के लिए अपना खुद का, तो आपको कब ये ख्याल आया? ओके, वो तो स्टार्टिंग से ही था मेरा माइंड में कि ऐसा ही करना है हमको, लाइक फेमस होना ही है। जैसे हम दूसरा लोगों को ब्लॉग देते हैं, वो लोग फेमस पॉडकास्ट करते हैं, बाहर में जाके इवेंट करते हैं, तो इतना प्यार मिलता है, तो हमको भी ऐसा ही चाहिए था। तो उस टाइम से ही, स्टार्टिंग से ही था कि ऐसे करना है, तो थोड़ा थोड़ा कर रहा था, थोड़ा थोड़ा प्यार मिला, तो उसके बाद सोचा कि हाँ थोड़ा अच्छा से ही करेगा। बट उससे पहले हमको क्या था कि हम एडिटिंग हमको बहुत पसंद है, लाइक वीडियो बनाने से बस एडिटिंग पसंद है, हम दूसरा लोग को एडिट करता था पहले। बट फिर खुद का ही थोड़ा वीडियो एक दो तो वायरल हुआ, तो लगा कि हम खुद ही करेंगे, एडिट भी करेगा, वो भी करेगा, तो तब से लगा कि हाँ करना चाहिए। अब वायरल की बात करें, वायरल वीडियो की बात करें, तो कब हुआ था आपका फर्स्ट वीडियो वायरल, और वो किस बेसिस पे था वो वीडियो? वायरल बोलने से लाइक मेरा फेस का तो उस टाइम में वायरल नहीं होता, हम रोड का ही ज़्यादा नेचर का वीडियो बनाता था। तो 2 लोकेशन है, एक तो बुमदिलाई वाला लोकेशन है, ये थोड़ा सा नीचे जाके ये पालगन चौक का सामने में, वो वाला वीडियो अच्छा से लाइक 5 मिलियन ऐसा कुछ आ गया था। उसके बाद शेरगांव वाला रोड बहुत सुंदर है, वो तो बहुत अलग से सुंदर है, अभी तो वहीं जाते हैं ना, तो वहाँ का वीडियो वायरल हुआ था। तो उसके बाद से हम कंटिन्यू करते गए, तो मतलब आपको रेगुलर होना पड़ेगा, फिर आप छोड़ देगा ना, लाइक 4 दिन भी छोड़ देगा तो फिर वो व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। तब से हम रेगुलर किया, तो हाँ। और टाइम डेट बोले तो अभी 2 साल पहले का बात होगा, शायद 2-3 साल पहले का बात होगा। लोगों को क्या है ना, लगता है कि रील बनाना बहुत इजी है, अपलोड करना ये, लेकिन उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है, आपको एडिटिंग में टाइम लगता है, और टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत है। हाँ, तो आप कैसे बैलेंस करते हो? आपका खुद का बिजनेस है, हाँ, तो और फिर ये कंटेंट क्रिएशन का, आप दोनों को कैसे बैलेंस करके चलते हो? वैसे तो मेरा क्या है कि मेरा टाइम टेबल बहुत ख़राब है, हम एकदम मैनेज नहीं कर पाते, लाइक मेरा कोई रूटीन नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा सा टाइम निकल के कर देते हैं। बट बहुत मेरा रूटीन जो है ना बहुत डिसिप्लिन नहीं, हम जब बहुत डिसिप्लिन है, बहुत वो है, डिसिप्लिन बनना चाहते बट होता नहीं है। सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, तो पर तब भी मैनेज कर लेता है, इधर करना ही है तो ये कर, इतना प्यार दे रहा है, हम पूरा बिजनेस में भी नहीं जा सकते, क्योंकि इसका वजह से हम बिजनेस स्टार्ट किए, तो इसको भी देखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि प्यार कर रहा है। तो हाँ, तो टाइम निकाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ता है ना। एनीवेज, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अब हम खेलेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, ठीक है? अभी तक जितना भी आपने बताया, आपकी जर्नी के बारे में शेयर किया, आई एम श्योर कि इस वीडियो के ज़रिए बहुत से ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स जो अभी ये फील्ड में आना चाहते हैं, वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, एंड यस, बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए चलिए अब शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। सो तंजिंग, आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? यस। तो चलिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा, क्रेजीएस्ट डीएम you have ever received as a travel content creator? क्रेजीएस्ट
तो ऐसा है कि दो तरह का लाइक क्वेश्चन ज़्यादा है। आप हम मेरा क्रश है एंड सेकंड थिंग आप सिंगल है कि नहीं। तो एकदम क्रेजी लाइक सब लोग क्रेजी उसमें ना, आप सिंगल है कि नहीं और आपका क्रश है नेशन वांट्स टू नो। बहुत ज़्यादा हम कभी भी क्यों नहीं डालते ना, तो वो ये कि आप सिंगल है कि नहीं और आप मेरा क्रश है, तो हम भी होते हैं वाह। तो लड़कियां आपके लिए पागल है मतलब। काइंड ऑफ बोल सकते हैं कोई शायद। तो आप हमें बता ही दीजिए कि आप सिंगल हो या कमिटेड। मैं मैरिड हूँ। ओ यू मैरिड? मजाक कर रहे हैं, सिंगल है। अच्छा सिंगल है। तो सभी लड़कियां जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, आप सभी को पता चल गया होगा कि तंजीम सिंगल है, सो यू कैन गो फॉर हिम। डेट पे लेके जा सकते हैं। हाँ डेट पे लेके जा सकते हैं। अच्छा जगह में आपको खर्चा करना पड़ेगा। हाँ अच्छा नाइस। चलिए एंड सेकंड क्वेश्चन विल बी हु डू यू पिक एज योर ट्रैवल बडी? मेरा एक भाई है, दोस्त जैसे है, मेरा अम्मा का भाई का बेटा है, उसका नाम है अमन, तो उसको ही लेके जाते हैं, वो कैमरा गाचे संभालते हैं, तो अच्छा है। 2 in 1 मतलब चल जाते हैं आपके हाँ, लिए। चल जाते हैं कभी भी, और कभी भी वो मतलब मना नहीं करते हमको। जी बिल्कुल। तो उसके लिए अमन करके एक दोस्त है। ओके योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन विद इन आवर मोन रीजन? बेस्ट आपका ये शांति वैली। सांगती वैली, And उसके Sema. बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? शांति वैली ऐसा है ना, लाइक वो तो एक वैली है, बट वहाँ में क्या कि नदी है एंड पीसफुल, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा, लाइक मतलब विंटर में भी समर में भी लाइक बहुत बैलेंस में रहता है। एंड फिर बैठने का, चिल करने का, लाइक नदी है सामने में, और जब भी हम टूरिस्ट लेके जाते हैं तो वहाँ बैठने के लिए अलग से मज़ा आता है, क्योंकि रिवर साइड में होता है हम लोग स्टे, तो हम टेंट लगा के हम रूम पे भी नहीं सोते वो टाइम में, हम टेंट देते हैं हम लोग को, तो हम टेंट में सोते हैं। रूम में सो ऑफर करते हैं बट नहीं, घर में तो रूम में सोते हैं, तो टेंट बिल्कुल। में। तो एक ही आपका शांति वैली नंबर 1 है एंड सेकंड शेरगांव। शेरगांव। वहाँ का भी वेदर अच्छा है, वहाँ का मतलब वैली पसंद है हमको ज़्यादा, लाइक टाउन से बोमदिला से ज़्यादा वो लोग सुंदर है। And your next question is one thing that followers think about your life which is untrue. कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी से जुड़ा जो फॉलोवर्स को लगता है कि ये सच है बट वो सच नहीं है। तो ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, सब लोग सोचते हैं, बहुत हमको अर्निंग भी पूछते हैं, लाइक ट्रूथ में बहुत लोग पूछते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत कम कमा रहे हैं, बहुत नाक का बराबर, लाइक ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ है तो व्यूज़ से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा बहुत ज़्यादा है, बट पैसा ही नहीं है। ये झूठ है ना? झूठ है। हाँ। एंड मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट वाइल फिल्मिंग कंटेंट? एक बार हुआ था कि हम बाइक शूट कर रहा था, थोड़ा मतलब आदमी लोग के बीच में, हमसे गिर गया था उस टाइम में। कहाँ? ये आपका रूपा में, ब्रिज का सामने में वीडियो बना था, आदमी लोग भी था उस टाइम में, तो फुटबॉल चल रहा था उस टाइम में, तो हम जो बाइक चला के थोड़ा वीडियो शूट कर रहा था, हमसे गिर गया था, लाइक बहुत ज़ोर से नहीं गिरा है बट थोड़ा सा गिरा, बट थोड़ा वो लोग थे वहाँ पे? हाँ लोग थे, तो वो लोग देख रहे थे। रिएक्शन क्या था उनका? जानता था बट वो लोग हेल्प करने आए, वो अलग बात है, बट हम शर्म हो गए उस टाइम में। तो ये सब तो चलता ही रहता है। एंड एनीवेज योर रैपिड फायर राउंड वाज लिटरली ऑन फायर। आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है सभी क्वेश्चंस को। एंड जैसे कि आपने बताया है कि आपके पेरेंट्स हमेशा से बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, तो हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए अगर आप आपके पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे तो वो क्या होगा? ओके, मैसेज ऐसा है कि जब स्टार्टिंग में जब हम कर रहा था, हमको बाइक चाहिए था करने के लिए, हम लोग को समझाए ये चीज़ में ऐसा होता है, बट वो लोग हम लोग को चिल्लाए वो टाइम में ना, तो अभी आप लोग देख लो, अभी कर रहे हैं, अभी पॉडकास्ट में है और कमा रहे हैं उसके थ्रू से, बिजनेस कर रहे हैं। तो उस टाइम में आप लोग गलत था, अभी हम सही हो गए। हम उस टाइम में बहुत समझाया, हम लोगों ने बहुत समझाया कि ऐसे ऐसा है, हमको बाइक दे दो ना प्लीज़, हम घूमने के लिए, लाइक ऐसा होता है कि कॉलेज जब पढ़ाई कर रहे तो बाइक मांग रहे थे, स्टाइल दिखाने के लिए मांग रहा, हम लोग भी इसे सोचा था उस टाइम में, बट हम तो वो लोग को बताया था हमको ब्लॉग करना है, इसमें पैसा मिलता है, बट वो लोग को पता नहीं था उस टाइम में, बट वो लोग का भी गलती नहीं है क्योंकि वो लोग को पता ही नहीं था, बट अभी ऐसा कि कर रहा है अभी, तो आप लोग के लिए जो योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू ना? हाँ, अभी तो प्राउड करते, उस टाइम में तो वो लोग को पता नहीं था, तो बहुत बाद में हम बहुत फोर्स करने के बाद हमको 2 साल या 1 साल के बाद बाइक दिया, उससे पहले मांगा था, और उस टाइम में दिया जब उस टाइम में लाइक ऐसा था कि मोटो व्लॉग जो नया नया स्टार्ट हो रहा था, बहुत कम था, उसमें कंपटीशन नहीं था, जब हमको बाइक दिया उस टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया था, तो फिर हम किया, ट्राई किया, बट बहुत कम हुआ है, तो नहीं किया आपने। तो यस, अगर आपका पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं भी उनसे कहना चाहूँगी कि योर सन इज़ डूइंग इनक्रेडिबल, ही इज़ डूइंग ग्रेट, एंड उसे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। शायद आपके ही सपोर्ट और आशीर्वाद से आज वो यहाँ इस मुकाम पर है। तो यस, हम सबका भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है एंड सपोर्ट आपके साथ है, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। एंड तंजीम जी, जाते जाते लास्ट 1 मैसेज फॉर द यूथ जो आपको देख रहे हैं और जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे?
ओके, जितने भी लोग कर रहे हैं और करना चाहते हैं, कोई लोग मतलब वो सोच के बैठे हैं, डर लग रहा है होगा नहीं होगा, वो तो छोड़ दो, होने का तो बात ही छोड़ दो, फ्यूचर का बात छोड़ दो। आप सोच रहे हो, आप कर रहे हो तो करते रहो। पर उसमें क्या है कि अभी हम इतना साल कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ जो है कि आपको रेगुलर होना ही है। अगर आप कंटेंट रेगुलर नहीं कर, जैसे हम यूट्यूब में कंटेंट रेगुलर नहीं था तो व्यूज़ नहीं आता था, तो मेरा वो गलत था। बट हम इंस्टा फेसबुक में तो रेगुलर है, तो उसमें मेरा फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ा है। तो जितने भी लोग कर रहे हैं तो आप लोग रेगुलर करो, और बाहर का चीज़ों में थोड़ा कम ध्यान दो। अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो सबको अवॉइड करके आप लोग इसमें ही करो, ये भी अच्छा है। या स्पोर्ट में जाओ, पर इसमें करना तो अच्छा है, बट आपको रेगुलर होना पड़ेगा। एक टाइम सेट करो, अपना माइंड सेट करो कि करना इस टाइम, इस डेट पे, इस टाइम पे डालना है वीडियो। तो हाँ, रेगुलर करो तो आप भी आगे बढ़ेगा। शर्म मत करो, शर्म करने से तो फिर नहीं होगा, राइट? शर्म करने से तो खाने को भी नहीं मिलेगा। वो तो तो है। आप लोग करना है तो अच्छे से करो, रेगुलर करो। ये पेरेंट्स का हमेशा से कहना था, शर्म अगर करोगे तो खाने को भी नहीं मिलेगा, वो तो था। डायलॉग होता था हाँ, ना, डायलॉग था पेरेंट्स का। शर्म करेगा तुम, खाने को हाँ, नहीं खाने मिलेगा। नहीं मिलेगा, वो तो है। वो सही है, तो करना है, शर्म नहीं करके फेयरलेस होके। बिल्कुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको राइजिंग ऑन पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? ओह, बहुत अच्छा लगा। लाइक क्या बोलेगा, हम तो लगा नहीं था हमको बुलाएगा बोल के, बट बुलाया आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड राइजिंग मोन अभी बहुत अच्छा कर रहा है। अभी स्टार्टिंग मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, 8 to 7 मंथ हो रहा है, और अच्छा ग्रो कर रहा है। तो लोग सपोर्ट करो, वो भी अच्छा पॉडकास्ट आएगा। अभी हम आए, इससे आगे और भी कंटेंट क्रिएटर वो लोग भी आएगा, तो आप लोग इन्जॉय करो और सपोर्ट करो, फॉलो करो। ओके तेंजिंग जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ राइजिंग मॉन। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह ग्रो करते रहे, आगे बढ़ते रहे और हमारे पूरे मॉन रीजन को इसी तरह प्राउड फील कराते रहे। थैंक यू सो मच।